बैठे हुए क्या है, हम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता के नाते हम आप लोग के बीच विधिक जागरूकता शिविर कराने आए हैं। तो अधिवक्ता दूसरे के लिए न्याय के लिए लड़ता है, दूसरे के पास न्यायालय में रखता है या कानूनी पेशेवर कहलाते हैं। ये व्यक्ति आपके लिए कानूनी कार्रवाई में भाग लेता है या आपके लिए समझौता करता है या आपके लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है, यह अधिवक्ता होगा। चलिए संविधान किसे कहते हैं? सरकार की संरचना भी रहती है, उसका शक्ति और कर्तव्य का अधिकार भी रहता है और नागरिकों का भी अधिकार रहता है। मौलिक अधिकार समान अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी अधिकार। अनुच्छेद 22। लोक अदालत क्या है? जो आपको लोक अदालत 13 सितंबर को लग रही है, या लोगों की अदालत कहते हैं। लोक अदालत को लोगों की अदालत कहते हैं। यह एक वैकल्पिक विवादी समाधान प्रणाली है। जो मामले आपके बैंक में चल रहे हैं, आपके पिता माता पिता के गार्जियन के, या जो मामले आपके कोर्ट में चल रहे हैं, उस सुलहनीय मामलों का निष्पादन लोक अदालत द्वारा कराई जाती है। अब पॉस्को एक्ट के बारे में जानते हैं क्या है? पॉस्को एक्ट आप लोग के लिए, यह आप लोग के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए 2012 में बनाया गया निर्भया कांड सुने होंगे, बहुत बड़ा कांड था। उसी के बाद सरकार ने पॉस्को एक्ट लाया है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो 18 साल से कम बालक बालिका हैं, वो उनका पूरी तरह से सुरक्षा दिया जाए, उनके विरुद्ध होने वाले अपराध को रोका जाए। इसी में और बच्चे आज विधिक जागरूकता के तहत हमारे यहाँ एक शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे माननीय वकील महोदय और महोदय पधारे हुए। ऐसे तो सब चीज़ की जानकारी लोगों की होती है, लेकिन उस जानकारी को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। जब टेलीविज़न पर हम लोग विज्ञापन देखते हैं, उसमें सारी बातें बताई जाती हैं कि कब हमें शादी करनी है या नहीं करनी है, स्टॉप चाइल्ड लेबर लिखा रहता है। निर्धनता के बारे में भी उसमें बातें बताई जाती हैं। एक्चुअली हम क्यों निर्धन, क्यों हम गरीबी रेखा से नीचे, क्यों बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एपीएल में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में जो कानूनी सहायता तुम्हें दी जा सकती है, जैसे सबसे पहले हम आते हैं बाल विवाह पे। बाल विवाह हमारे समाज के लिए कलंक, इससे हमारा समाज बहुत पिछड़ रहा है, डेमोग्राफिक चेंज भी इससे हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मॉर्टिलिटी की रेट जो है बढ़ रही है। जो अभी तुम्हारा शरीर डेवलप तो हुआ नहीं है और 18 वर्ष से पहले तुम्हारी शादी कर दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है संतानों की, माँ बाप समझते हैं कि हम अपना भार से हट जाए। ये कितनी बड़ी भ्रांति है और कितनी बड़ी गलती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें वह परिवेश नहीं मिलेगा जिस परिवेश को तुम कर रही हो। वहाँ जब ससुराल में जाओगे तो वहाँ का परिवेश क्या है, कैसी उसकी आमदनी है, कैसा इनकम है और किस तरह से वो तुम्हें रखेगा।